I am going to now tell about significance of each house vis-a-vis planet. हर घर का planet के साथ में कैसा संबंध है। एक आपको फिर से मैं आई रिपीट, मैं एवरी टाइम आई रिपीट, डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट आई डोंट रिमेम्बर। आपको ये रिमेम्बर नहीं समझना है, ये आपको समझ लेना है। ये चीजें याद रखने वाली है। इसको आप जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो को आप बार बार सुनना, ये 10-15 मिनट का ही होगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2-4 बार सुनेंगे याद हो जाएगा, या आप देखोगे तो याद हो जाएगा। पहले घर का जो कारक है, कारक यानी सिग्निफिकेटर, पहले घर से मेरा पर्सनैलिटी, मुझे आत्मा वगैरह सब हो गया, उसका कारक कौन है? हु इज द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडीज सोल? हु इज द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडीज बॉडी? हु इज द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडीज बीइंग, एवरीबॉडीज पर्सनालिटी? हु इज द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडीज राइट फिजिकल आस्पेक्ट? दैट इज सन। तो पहले घर का कारक है सूर्य, सन, परमानेंट कारक। जब भी हम पहला घर देखेंगे, सूर्य को जरूर देखते हैं, और सूर्य यहाँ बैठे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लोगों को संभालने वाले होंगे, बहुत अच्छे मैन मैनेजमेंट होगा इनका, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, ये सब बता सकते हो। कब? अगर इसको कोई बुरा प्लेनेट नहीं देख रहा तो ये, वो बात में देखते हैं पहले। लेकिन सूर्य का, ये पहला घर का कारक कौन है? सूर्य है। दूसरा घर का कारक कौन है? गुरु है। गुरु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेल्थ, गुरु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गुड कम्युनिकेशन, गुरु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली। ये दूसरे घर का कारक गुरु है, परमानेंट कारक। जब हम दूसरे घर का किसी भी कारण से देखें, गुरु को देखते हैं। तीसरे घर का कारक होता है परिश्रम, परिश्रम का कारक है मंगल। तीसरे घर का कारक मंगल होता है, परमानेंट कारक मंगल है। इसका चार्ट भेजूंगा मैं आप। तीसरे घर का कारक हुआ मंगल। चौथे घर का कारक कौन होता है? चौथे घर का कारक है आपका चंद्र। ये चीज कहाँ लिखी है आपके जो किताब मैं बता रहा हूँ आपको खरीदने के लिए? ये किताब में 45 नंबर, इस किताब के, ये आओ ज्योतिष सीखे के 43 नंबर में, 44 नंबर में और 45 में 12 हाउसेस का क्या क्या कारकत्व है वो लिखा है। और उसी के नीचे एक छोटा सा चार्ट बना है, और वो 12 घर में प्लैनेट के नाम लिखे हैं। वो घर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। ये है 45 नंबर पेज, जिसके पास में है आओ ज्योतिष सीखे, उसको देखना। तो चौथे घर का परमानेंट कारक है चंद्र। चंद्र माता का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। इसलिए 9वें घर का भी कारक सूर्य रहेगा, पहले घर का भी रहेगा। और हेड है तो पहला घर है। माँ है, इमोशन है तो चौथा घर है। चौथा घर इमोशन है करके हम यहाँ से लंग्स का देखते हैं, हार्ट का देखते हैं, हमारे इमोशन का देखते हैं। चौथे घर से चंद्र हमको फाइनेंस देता है, प्रॉपर्टी देता है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि भूमि पुत्र है। शनि प्रॉपर्टी बनवाता है, लेबर का कारक है। शुक्र जो है हमको लग्जरी देता है, तो वाहन का कारक है, लग्जरियस घर का कारक है। लेकिन मुख्य कारक चौथे घर का है, चंद्र है। चंद्र। पांचवें घर का मुख्य कारक जो है, ये वो है सूर्य, सॉरी गुरु, सॉरी। बच्चा, बच्चा होगा नहीं होगा, गुरु की दृष्टि है क्या पांचवें घर में? गुरु का संबंध है क्या पांचवें घर में? तो बच्चा होगा जरूर। गुरु का जो घर है उसका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पांचवा घर? तो बच्चे का वार। तो पांचवें घर का कारक भी गुरु हुआ, दूसरे घर का भी कारक गुरु हुआ। गुरु कितना इंपॉर्टेंट है देखें। छठवें घर का कारक जो है, ये मंगल भी है और शनि भी। मंगल तीसरे घर का कारक है, छठवें घर का भी कारक है। माने किसी का वकील होगा कि नहीं देखना है तो मंगल देखना है। डॉक्टर होगा कि नहीं देखना है तो छठवें घर का या आठवें घर भी देख सकते हो, मंगल है, उसका छठवें घर का कारक है। शनि भी छठवें घर का कारक है। सातवें घर का परमानेंट कारक है शुक्र, वीनस। सेवेंथ हाउस, राइट, परमानेंट कारक इज वीनस। वीनस को इसलिए मटेरियलिस्टिक है करके उसका यहाँ वीनस बिजनेस को भी जोड़ा है। आठवें घर का परमानेंट कारक है, आयु का कारक शनि होता है। शनि आठवें घर का भी कारक है, छठवें घर का भी कारक है। नौवें घर का परमानेंट कारक है गुरु अगेन। दूसरे घर का वेल्थ का कारक भी गुरु है,
पांचवें घर का बच्चों का कारक भी गुरु है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सिग्निफिकेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड हमारे भाग्य का कारक है। ये गुरु है। क्यों गुरु है? एथिक्स फॉलो तो गुरु करता है ना। ये पिता का कारक भी नौवा है, मैंने नौवे घर का कारक सूर्य भी है पिता, और गुरु भी है, गुरु में मुख्य कारक है। 10वें घर में मुख्य कारक शनि है, क्योंकि कर्म का कारक, गुरु कर्म से जुड़ा है शनि। लेकिन लेकिन यहाँ बुध को भी दिया है, क्योंकि कर्म यानी बिजनेस करेगा, अकाउंट वगैरह का है तो बुध है। सूर्य का भी है, सूर्य यानी करियर में अगर पोजीशन पाएगा, गवर्नमेंट जॉब पाएगा तो सूर्य भी कारक, और मंगल भी कारक है। अपने जीवन में रेगुलर इंडस्ट्रियस होगा तो मंगल भी कारक है। तो मुख्य कारक हुआ शनि और बुध शुक्र, सूर्य और मंगल। गुरु को भी कारक कहा है क्योंकि नीति फॉलो करता है। कहीं कहीं लिखा होगा गुरु का 10वें घर का कारक। 10वें घर में इतने सारे प्लैनेट कारक है, जब ये 10वां घर देखते हैं तो ये प्लैनेट को देखना पड़ता है। 11वें घर का मुख्य कारक फिर से गुरु, दूसरे घर का गुरु, धन का लाभ, लाभ का भी गुरु, पुत्र लाभ का भी गुरु, भाग्य का भी गुरु, गुरु कारक है। ये 9वें घर का। 10वें घर का क्या कारक है? ऐसे तो कहीं कहीं राहु कहा है, लेकिन शनि कारक है। शनि कितने घर का कारक है? सब बुरे घर का कारक। आयु के घर का कारक शनि हुआ, कर्म के घर का कारक शनि हुआ, 12वें घर का कारक, खर्चे के घर का कारक शनि हुआ। कारक के बारे में क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये कारकत्व है 12 घर के सिग्निफिकेटर्स। जब हम केपी भी जानेंगे, 7वें घर को अगर हम देख रहे हैं तो 7वें घर का हम शुक्र के बारे में ही जानेंगे, किसी का घर बन रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉपर्टी बन रहा है कि नहीं। ये भी जानेंगे कि क्या मंगल और शनि ये चौथे घर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? क्या 4 नंबर उनके उसमें है? इसलिए कारकत्व जानना जरूरी है। पहले घर के बारे में एक व्यक्ति कहेगा मेरा इम्यूनिटी कैसा है, मेरा जीवन काल कैसा रहेगा, मेरा जीवन में हेल्थ कैसा रहेगा। तो सूर्य अगर कारक, सूर्य उसका कारक है, सूर्य अगर रिप्रेजेंट कर रहा है पहला घर तो बिल्कुल हो। दूसरा घर जो है, दूसरे घर का गुरु है, गुरु कारक है। दूसरे घर का फैमिली भी कारक है। तो हम, कोई पूछेगा मेरा फैमिली कैसा हो, मेरा वेल्थ कैसा हो जीवन में, तो गुरु को भी देखेंगे, गुरु कौन कौन सा घर रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई बोलेगा मेरा करियर के बारे में देखो, तो मैं शनि को जरूर देखूं, शनि कौन सा घर रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखूंगा। 10वां घर का कौन कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी देखूंगा। तो एक सेकंड,